नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर आधारित है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है किसी वाक्य का, किसी सेंटेंस का भाग। तो हम जानते हैं कोई वाक्य सीधे नहीं बन जाता है, उसको कई छोटे छोटे पार्ट्स से मतलब भागों से मिलाकर हम बनाते हैं। तो आज के मेरे विषय का जो मेरे वीडियो का जो मेन विषय है, सब्जेक्ट है, वो हमारा यही है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनसे वाक्य की रचना किस प्रकार करते हैं। तो यह मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं स्पष्ट रूप से आपको इसको बताते हुए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर के में भी जवाब दूंगा। तो पहले क्वेश्चन आंसर का जवाब देने से पहले मैं आपको यह थ्योरेटिकल के रूप में समझाना चाहता हूँ। इसको थ्योरी के रूप में आपको बता रहा हूँ, आप इसको समझ लें। उसके बाद मैं इस पर आधारित आने वाले कम्पिटेटिव क्वेश्चनों का मैं आपको जवाब दूंगा। निश्चित रूप से आप उन क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कर लेंगे। तो बस आपको मेरा यह वीडियो देखना होगा। इस मेरे वीडियो को बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। और इस वीडियो में जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि उसी पर मेरे प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो आज का मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। उसके पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में, जो भी आप प्रयोग करते हैं, उसमें चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मैं अपना वीडियो का टॉपिक शुरू करता हूं, जो कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर आधारित है। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस के जो भाग होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो पहले मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है वह कई छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसमें नंबर 1 डिटरमिनर होता है, सेकंड क्वालिफायर या एडजेक्टिव होता है, तीसरा हेडवर्ब होता है, चौथा एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो डिटरमिनर की पहले हम बात करते हैं। डिटरमिनर को होता है मतलब निर्धारित करने वाला, मतलब जो कि डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? यह निर्धारित करता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन को, जो सब्जेक्ट के भाग होते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को यह निर्धारित करता है। इसके अंदर दिस का प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, दोस्त का प्रयोग करते हैं और ए और एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें डिटरमिनर के अंतर्गत आता है। और इसके बाद सेकंड जो मेरा है वह क्वालिफायर या एडजेक्टिव है। तो क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो और नाउन या प्रोनाउन के आगे भी लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको क्वालिफायर या एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है डिटरमिनर के बात करते हैं। जो थर्ड मेरा है वो मेन है सब्जेक्ट का, जिसको हेडवर्ड कहते हैं। मतलब कि यह इसका समझ लो कीवर्ड है। मतलब कि जो सब्जेक्ट का मुख्य जो शब्द होता है वही हेडवर्ड के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम उन वाक्यों का मतलब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट का मुख्य भाग होता है। जैसे गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमन हो गया और क्या कोई पर्सन हो गया। यदि इन सब चीज़ों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो हेडवर्ड होगा। और उसके बाद जो चौथा जो होता है उसको एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह किसी सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं उसकी विशेषता बताते हैं। तो अगर यह सिंगल रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव होगा, और जब यदि इसका प्रयोग हम शब्दों के समूह के रूप में करते हैं तो वह एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको एक्सरसाइज के साथ और यहाँ तक कि उदाहरण देकर मैं स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन पहले आप थ्योरी समझ लीजिए कि यह क्या चीज़ है। उसके बाद मैं आपको उदाहरण भी दूंगा और आपको स्पष्ट भी करा दूंगा कि इन सब चीज का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। उसके बाद मैं प्रेडिकेट की बात करता हूँ। तो प्रेडिकेट जो होता है उसको बोलते हैं विधेय। तो विधेय जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो वर्ब जो होता है, जैसा कि वर्ब हम जानते हैं क्रिया होता है। यदि किसी वाक्य में करना या होना पाया जाए तो वहाँ वर्ब होता है। तो वर्ब जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मेन वर्ब में जैसे हो जाता है, जैसे गो हो गया, कम हो गया, और गिव हो गया, टेक हो गया, अगर इन सब का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं इसके अंतर्गत प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। जैसे शैल, विल, वुड, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और या इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इन सब का अगर प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो वर्ब जो होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने वर्ब में एक चैप्टर था जिसको मैंने आपको पहले बताया है। और इसके बाद जो मेरा सेकंड है वो ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्म होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच मतलब बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसको मैंने संक्षेप में डीओ या आईओ लिख दिया है। तो डीओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आईओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनका प्रयोग हम किसी ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो अगर कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे जीरेंड या इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको भी मैं इसके पैरेलल लिख दिया है कि यह मतलब कि यह ऑब्जेक्ट के ही पैरेलल है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पे जीरेंड का प्रयोग कर देते हैं और या इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देते हैं। संक्षिप्त में बता दूं जीरेंड और इन्फिनेटिव क्या होता है। जीरेंड और इन्फिनेटिव जो होता है वास्तव में ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। ये वर्ब में आईएनजी लगा कर बनाते हैं और इन्फिनेटिव में वर्ब के पहले टू लगा कर बनाते हैं। तो यह इसके बारे में बताऊंगा। तो जो थर्ड है वह कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं। तो कंप्लीमेंट जो होता है वह चार चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है। जैसे इसमें कभी कभी कंप्लीमेंट पे एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, या नाउन या नाउन फ्रेज आता है, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, या कोई पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यह क्या होता है कंप्लीमेंट मतलब किसी वाक्य को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। यानी कि इस अगर यह हम किसी वाक्य में सेंटेंस में लिख देते हैं तो वाक्य हो जाता है पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको कंप्लीमेंट या पूरक कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गया। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप लोग एक बार देख लीजिए कि यह किस मतलब किन किन पार्ट्स में और क्या क्या चीज़ में विभाजित किया गया है। इसी के आधार पे मैं आपको अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस एग्जाम्पल से आपको ये पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस है उसके बारे में आप लोग को निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ उदाहरण देता हूँ, तो आप उनको देखिएगा। अब देखो मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल जिसे हो गया आई लव यू। ठीक है, तो यहाँ आई और लव यू दो वाक्य से, इसको सब्जेक्ट कहते हैं और ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट तो देखिए सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब से जहाँ जो भी स्टार्ट होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को विभाजित कर दिया। अब इसको मैं और बता रहा हूँ और एग्जांपल देखिए। जैसे अ गर्ल केम हेयर। ठीक है, देखिए इसमें अ गर्ल और केम हेयर। अभी मैं प्रेडिकेट को विभाजित नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सब्जेक्ट को विभाजित कर रहा हूँ। ए देखो यहाँ डिटरमिनर है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है गर्ल कोई लड़की। तो ए यहाँ पे डिटरमिनर हो गया। गर्ल जो हो गया ये हेड वर्ड है। ठीक है, और ये कंप्लीमेंट है केम हेयर, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या, इसको सीधे प्रेडिकेट लिख देते हैं क्योंकि अभी हमको कंप्लीमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। इसको प्रेडिकेट लिख देते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, तीसरा देखिए अ प्रेटी गर्ल केम हेयर। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए अ प्रेटी गर्ल केम हेयर। केम हेयर तो प्रेडिकेट है, यहाँ पे डिटरमिनर हो गया। प्रेटी, अब यहाँ देखिए प्रेटी क्वालिफायर है, क्वालिफायर क्योंकि यह गर्ल की विशेषता बताता है। और गर्ल जो हो गया हेडवर्ड हो गया। ठीक है, और चौथा एग्जाम्पल देखिए।
अ प्रेटी गर्ल इन पिंक साड़ी केम हेयर। ठीक है, यहाँ पे अ प्रेटी गर्ल इन पिंक साड़ी केम हेयर, ये तो प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे ए हो गया डिटर्मिनर, प्रेटी क्वालिफायर, गर्ल हेडवर्ड, इन पिंक साड़ी जो है यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, मतलब कि लड़की पिंक साड़ी में, गुलाबी साड़ी में, तो इन पिंक साड़ी जो होता है वो गर्ल की मतलब विशेषता बताती है कि पिंक साड़ी में लड़की, तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया क्योंकि इसमें कई वर्ड बने हैं, इंक पिंक साड़ी, तो यहाँ पे यह एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें देखिए मैं सभी के बारे में मैं आपको बताया, सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं सभी के बारे में मैंने बताया एग्जाम्पल से। अब मैं प्रेडिकेट को विभाजित करना चालू करता हूँ। जैसे ही हेल्प्ड मी, ठीक है, ही जो है सब्जेक्ट है और हेल्प मी प्रेडिकेट। ठीक है, दूसरा लिखूं, ही हेल्प मी, ही इज हेल्पिंग मी। अब देखिए यहाँ पे इज हेल्पिंग मी, तो इज यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हो गया जो ये हो गया मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कि इसको इस पार्ट्स में विभाजित कर दिया, और ही जो हो गया सब्जेक्ट है, वो तो ही है सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। जैसे 7वां एग्जाम्पल देखिए, दे गेव मी अ पेन। ठीक है, तो यहाँ डे सब्जेक्ट हो गया, गेव मेन वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो अक्सर सजीव चीज होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव होता है। जैसे उन्होंने दिया पेन, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और देखिए जैसे दे लाइक डांसिंग। ठीक है, तो दे सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और डांसिंग यह जिरेंड है। यहाँ पे देखिए जिरेंड ऑब्जेक्ट के साथ पे हम जिरेंड का प्रयोग कर दिए, दे लाइक डांसिंग, मतलब उनको डांसिंग पसंद है। 9वां देखिए, दे लाइक टू डांस। ठीक है, इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया मेन वर्ब, और टू डांस इन्फिनेटिव है। इस प्रकार, तो इस प्रकार देखिए हम जिरेंड या इन्फिनेटिव का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखिए, जैसे ही मेड मी अ लीडर,
ही मेड मी लीडर। ठीक है, ही मेड मी लीडर, क्या ही सब्जेक्ट हो गया, ए मेन वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, लीडर उसने मतलब मुझे लीडर नेता बनाया, तो ये नाउन हो गया। ठीक है, 11 देखिए, दे इलेक्टेड हिम अ चेयरमैन, चेयरमैन। तो यहाँ डे सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड मेन वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, अ चेयरमैन ये नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। ठीक है, अ चेयरमैन यहाँ पे देखिए लीडर है, यहाँ ए लगा दिए, अ चेयरमैन मतलब कोई। ठीक है, चेयरमैन, तो यहाँ पे ये नाउन फ्रेज हो गया। और देखिए दे मेड मी एंग्री। ठीक है, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया। दे ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंग्री ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, थर्टीन एग्जाम्पल देखिए, दे कंसीडर्ड हिम टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो दे ये सब्जेक्ट है, कंसीडर्ड मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, और टू बी ऑनेस्ट जो है वह एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इसके बाद 14वां नंबर देखिए, जैसे दे केम हेयर, मतलब वे यहाँ आए। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये केम हो गया वर्ब, हेयर मतलब होता है एडवर्ब। ठीक है, और देखिए द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो द बुक सब्जेक्ट, इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, इज प्लेस्ड जो हो गया वर्ब हो गया मान लेते हैं, ऑन द टेबल जो हो गया वह एडवर्बियल फ्रेज इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जिसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो एक और एग्जांपल देखिए, हिज कमिंग मेड मी डिलाइटेड, यानी कि उसका आना ने मुझे प्रसन्नचित्त बनाया, मुझे आनंदित किया। तो हिज कमिंग यह सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और डिलाइटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी यह भी एक प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है, जिसमें वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, जो ईडी फॉर्म होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो हिज कमिंग मेड मी डिलाइटेड, मतलब उसका आना मुझे आनंदित किया। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 16 उदाहरण से
मैं आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस में आने वाले सभी पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसको मैं अलग अलग करके आपको दिखलाया। तो निश्चित रूप से आपको इन सब चीज़ों को मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए मैं आपको एक्सरसाइज कर हल करके दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज इस पर एक्सरसाइज अगर आ जाए तो कैसे हल करेंगे, और मतलब इन सब चीज़ों का प्रयोग हम कंपटीशन में मतलब ऐसे किस प्रकार के वाक्य आते हैं जिससे मतलब इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम बनाते हैं, तो इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो चलिए मैं आपके सामने मैं अब एक्सरसाइज करना चालू करता हूँ, जो कि निश्चित रूप से पार्ट ऑफ सेंटेंस पर आधारित है। तो मैंने कुछ वाक्य को मैंने संग्रह किया है, तो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैंने संग्रह किया है। तो क्वेश्चन के आधार पे मैं आपको प्रश्नों का जवाब भी दूंगा, और उसके आधार पे आप देखिएगा किस प्रकार पार्ट ऑफ सेंटेंस के थ्योरी और उसका उदाहरण पढ़कर हम इन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच इज द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा प्रेडिकेट का भाग है, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, कंप्लीमेंट, क्वालिफायर। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रेडिकेट का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है। देखिए एडजेक्टिव, डिटर्मिनर और क्वालिफायर तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट के होंगे। कंप्लीमेंट हुआ, कंप्लीमेंट पूरा, जैसा कि मैंने बताया था प्रेडिकेट जो होता है वह मतलब उसके अंतर्गत कंप्लीमेंट भी आता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखिए, विच वर्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड एज हेड वर्ड इन सब्जेक्ट। तो इसमें पूछा है कि कौन सा किन चीज़ का प्रयोग हम हेडवर्ड के रूप में सब्जेक्ट में नहीं करते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, वर्ब और एडजेक्टिव। तो देखिए इसमें वर्ब जो होता है पहली बात वो सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते ही नहीं, तो सीधा सीधा ऑप्शन सी होना चाहिए। और बाकी इन्फिनेटिव, जीरंड और एडजेक्टिव का प्रयोग हम मतलब हेड वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ए, बी और डी तो नहीं होगा, सी होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, द वर्ड ब्लैक इज ए एन। तो अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, तो यहाँ पे ब्लैक बर्ड में ब्लैक क्या है, तो ब्लैक देखिए ए जो होगा डिटर्मिनर होगा, तो ब्लैक क्या होगा, क्वालिफायर होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए हेड वर्ड, क्वालिफायर, डिटर्मिनर, कंप्लीमेंट, तो ऑप्शन बी सही होगा। चौथा देखिए, ही लाइक्स ईटिंग फिश, द वर्ड ईटिंग इज ए एन। तो ही लाइक ईटिंग फिश, तो इस टाइप का मैंने उदाहरण दिया, जिससे ही जो सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स जो हो गया वर्ब हो गया, ईटिंग यह जीरंड है क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा है, ठीक है। तो ही लाइक्स ईटिंग फिश, तो यहाँ पे फिश जो होगा ईटिंग फिश, यह निश्चित रूप से क्या है, ईटिंग। ईटिंग जो है वह मतलब कि जीरंड के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ। तो एडजेक्टिव प्लेस का प्रयोग हम किसके स्थान पर करते हैं, निश्चित रूप से एडजेक्टिव फ्रेज का स्थान एडजेक्टिव के मतलब बदले ही किया जाता है, न कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या किसी के बदले। तो ऑप्शन सी मेरा होगा, एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग एडजेक्टिव के स्थान पर होता है। छठवां देखिए, आई लेंट माई पेन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, द वर्ड माई पेन इज ए एन। तो इस शब्द में जैसे एक सेंटेंस दिया है कि आई लेंट माई पेन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसमें माई पेन क्या है, माई पेन, तो देखिए आई जो है सब्जेक्ट है, लेंट वर्ब हो गया, माई पेन, ठीक है, आई लेंट माई पेन, तो माई पेन ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। टू अ फ्रेंड ऑफ माइन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे माई पेन के बारे में पूछा है, तो माई पेन जो होगा वो निश्चित रूप से सी ऑप्शन होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सातवां क्वेश्चन देखिए, इन द कंप्लीट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट वर्ड इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कॉल्ड इज। तो यहाँ पे पूछा है कि इन द कंप्लीट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कंप्लीट मतलब सब्जेक्ट रूप में द सब्जेक्ट वर्ड इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट, मतलब किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट का रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए प्रेडिकेट तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमको सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो इसमें इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट है, दो चीज़ है। तो इसमें एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा डी होगा, मतलब इनलार्जमेंट भी होगा और एट्रीब्यूट भी होगा। तो सातवें का आंसर डी।
8वां देखिए, फाइंड आउट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फाइंड आउट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें हमको प्रेडिकेट पहचानना है। द आवर टू प्रिपेयर लेसन हैज अराइव्ड। तो द आवर टू प्रिपेयर लेसन, ये देखिए ये सब्जेक्ट के भाग है, तो इसको हम अलग करने, सब्जेक्ट हो गया। हैज अराइव्ड, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, अराइव्ड मतलब मेन वर्ब, तो हैज अराइव्ड निश्चित रूप से ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो डी क्या होगा, वही प्रेडिकेट है, ऑप्शन डी। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो नीचे से कौन सा ऐसा प्रेडिकेट का पार्ट नहीं है। वर्ब, वर्ब तो होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी होता है। एडजेक्टिव और एट्रीब्यूट, एडजेक्टिव भी होता है और एट्रीब्यूट जो है वो नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी होगा 9 का। 10वां देखिए, विच कैन बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। किसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम किसका प्रयोग करें, प्रोनाउन, जिरेंड, इन्फिनेटिव, ऑल एबव। तो हम सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिरेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, इसमें स्मोकिंग जो है जो सब्जेक्ट है और जिरेंड है, टू स्मोक इज इंजुरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव का रूप में कर सकते हैं। जैसे प्रोनाउन, प्रोनाउन में ही, सी, इट, ये सब लगाते ही है हम नाउन किसी सब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये तीनों आंसर सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, इन्फिनेटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब, पॉसिबल नहीं है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब में जैसा कि हम जानते हैं मेन वर्ब और हेड वर्ब आता है, ये तो होगा नहीं। और लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग जोड़ने वाला, ये भी नहीं होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, तो मैंने बताया था कि सब नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन। तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट में करते हैं, प्रेडिकेट में करते हैं, बोथ, दोनों में करते हैं, नन ऑफ दीज, या इन दोनों में से किसी में से नहीं। तो हम निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट का प्रयोग प्रेडिकेट के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एक सब सेंटेंस दे दिया है, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है। जैसे आई गेव हिम अ प्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो है, हिम भी है और अ प्रेजेंट भी है। हिम जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ प्रेजेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ प्रेजेंट होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखिए, ये फिर 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन जो है, ठीक है, यह फिल इन द ब्लैंक्स पर है। आपको इसमें जैसे कंप्लीट करना है वाक्य को। तो जैसे इसमें भरा है वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे सन माई, तो यहाँ पे क्रम से भरना है, हमको अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ होगा माई सन, क्योंकि पहले माई लगेगा फिर सन लगेगा। ठीक है, तो माई क्या है, यहाँ क्वालिफायर है सन के, तो इसलिए क्वालिफायर आगे आता है, सन जो है हेडवर्ब है, तो यह होगा माई सन वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे। अब इसी पर दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए कुमार अरुण को भरना है, तो इज ए फेमस डॉक्टर। तो यहाँ पे देखिए कुमार अरुण, अरुण जो है नाम है और कुमार जो है उसका टाइटल है, तो टाइटल हम प्राय बाद में लगाते हैं, तो इसका होगा अरुण कुमार। तो अरुण कुमार इज ए फेमस डॉक्टर, इस तरह से होगा। सी देखिए वर क्वेरलिंग, तो क्वेरल कर रहे हैं, इसमें नोटोरियस सम ऑफ बॉयस है, तो पहले हम सम भरेंगे, सम नोटोरियस बॉयस, क्योंकि नोटोरियस जो होता है वो बॉयस की विशेषता क्वालिफायर है, तो सम लगाएंगे, ये डिटर्मिनर है, नोटोरियस जो है वह क्वालिफायर है, अब फिर बॉयस हेडवर्ब, तो इसका होगा सम नोटोरियस बॉयस वर क्वेरलिंग, तो इसके इसी का ऑप्शन ही हो जाएगा। और डी में देखिए, तो डी में इज अ फेमस इंजीनियर माई कजिन, तो पहले माई लगेगा फिर कजिन लगेगा, क्योंकि माई क्या है, क्वालिफायर है। इसके बाद फाउड फॉर हिज कंट्री खन्ना लाल बसंत, तो वही चीज़ है, टाइटल वाला है, तो यहाँ पे होगा बसंत लाल खन्ना, बसंत नाम हो गया, मिडिल नेम लाल हो गया और खन्ना जो हो गया इंडियन नेम हो गया, तो बसंत लाल खन्ना फाउड फॉर हिज कंट्री। ये आपका देखिए आर वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखिए ऐसे भरना है, रेड है, दोज है, रोजेस है, इन है, फ्लावर है, पॉट है, द है, तो इसको क्रम से लिखना है हमको। तो दोज रोजेस इन द रेड फ्लावर पॉट आर वेरी ब्यूटीफुल, इस प्रकार से होगा।
क्या होगा, दोज रोजेस इन द रेड फ्लावर पॉट आर वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि दोज रोजेस जो हो गया, ठीक है, यह क्या हो गया, दोज डिटर्मिनर हो गया, रोजेस हेडवर्ब हो गया, ठीक है। तो दोज रोजेस इन द रेड फ्लावर पॉट जो हो गया वह एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है। तो एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हम उसके बाद करते हैं, जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था। उसके बाद प्रेडिकेट आर ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ये लग जाएगा। इसके बाद जी का देखिए, इज अ बर्ड ऑफ प्रे, मतलब कि शिकारी चिड़िया होना, बर्ड ऑफ प्रे मतलब शिकारी चिड़िया। तो बर्ड बीक हुक्ड अ विथ, तो यहाँ पे पहले हम क्या लगाएंगे, अ बर्ड, ए पहले लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम डिटर्मिनर ए, फिर बर्ड हेडवर्ब, फिर विथ हुक्ड बीक, मतलब विथ लगाना है, फिर हुक्ड मतलब कांटेदार, नुकीला, और बीक मतलब चोंच, नुकुले चोंच वाला। तो यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो यहाँ पे होगा बर्ड विथ अ हुक्ड बीक इज अ बर्ड ऑफ प्रे, मतलब नुकीले चोचों वाला पक्षी जो होता है वो शिकारी चिड़िया होता है। अब वाज वीपिंग इन द पार्क, यह वाला देखिए, तो यहाँ पे होगा अ ब्लाइंड चाइल्ड, पहले ए लगाएंगे, फिर ब्लाइंड लगाएंगे, फिर चाइल्ड लगाएंगे। तो ब्लाइंड चाइल्ड वाज वीपिंग इन द पार्क। नेक्स्ट देखिए, वर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ सम बढ़ेंगे, पहले सम यंग बॉयज, ठीक है, सम डिटर्मिनर, यंग हो गया हाँ क्वालिफायर, अब बॉयज हो गया हेडवर्ब। तो सम यंग बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद जे का देखिए, टोल्ड मी स्टोरीज ग्रैंड माई मदर, तो इसका होगा माई पहले लगेगा, माई ग्रैंड मदर, फिर ग्रैंड लगेगा, फिर मदर, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, इस तरह से होगा। अब इसी प्रकार 15वां क्वेश्चन जो है उसमें प्रेडिकेट के पार्ट भरने हैं। तो जैसे इसमें सब्जेक्ट के पार्ट भरे हैं उसे प्रेडिकेट के पार्ट अरेंजमेंट करके हमको भरना है। तो पुट द प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमको प्रेडिकेट पार्ट को भरना है। तो ये है डैट ओल्ड मैन, तो डैट ओल्ड मैन के बाद हमको डज लगाना है, डज नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट बीट मेन वर्ब हिज सर्वेंट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका हो गया डैट ओल्ड मैन डज नॉट बीट हिज सर्वेंट। सेकंड देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, वर्ब लगेगा क्योंकि और वर्ब तो है नहीं कोई। द डॉक्टर एडवाइज्ड, फिर द पेशेंट, किसको एडवाइज किया, द पेशेंट वाला ऑब्जेक्ट, फिर टू रेस्ट इन्फिनेटिव। तो डॉक्टर एडवाइज पेशेंट, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू रेस्ट। नेक्स्ट है द आर्मी, इससे अरेस्टेड हो जाएगा, अरेस्टेड अ हार्ड कोर टेररिस्ट, इस तरह से बन जाएगा। और इसके बाद माई मदर वाज कुकिंग फूड इन किचन हो जाएगा। इसी प्रकार कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा, क्रम से लिखते जाएंगे, अब थोड़ा सा अभ्यास होगा तो हो जाएगा। कोलकाता इज ए वेरी बिग सिटी हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर हो जाएगा। सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन, ये हो जाएगा। सरदार पटेल वाज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद नीरज यादव इज आवर इंग्लिश टीचर, इस तरह से हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हम किस प्रकार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का प्रयोग करते हुए हम ऐसे कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब दे लेते हैं। निश्चित रूप से अगर आप इसको 2-4 बार अभ्यास कर लेंगे तो आपके लिए यह मतलब जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जहाँ जो भी यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और आशा करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।